हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में। और हम लोग लास्ट सेशन से क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन आपने देखे थे लास्ट में। क्वेश्चन था गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी आपका होता है कैन बी इजीली कट विद नाइफ, जिसको आसानी से चाकू की मदद से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं हैं। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल जो बेस्ट कंडक्टर होगी हीट की, ऊष्मा की अच्छी चालक होगी, सिल्वर है जिसका सिंबल एजी है। मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो लेड वो आपका होता है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल क्या होते हैं और डक्टाइल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैलिएबल वो होते हैं जो जिनको हथौड़े से पीटने के बाद क्या देखने को मिलता है कि उनकी पतली पतली चादरें बन जाती हैं, यानी थिन शीट्स में कन्वर्जन उनका हो जाता है, तो उनको मैलिएबल कहा जाता है। डक्टाइल वो है जिसको खींचा जा रहा है और खींचने पर उसकी पतली तार बन जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है वाई सोडियम kept immersed in kerosene oil। Why is sodium immersed in kerosene oil? चलिए बताइए। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बताइए क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इतनी अधिक अभिक्रियाशील है कि अगर इनको वायु में भी आपका खुला छोड़ा जाए तो ये वायु से भी अभिक्रिया करके इतनी तेज अभिक्रिया करते हैं कि आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको क्या किया जा रहा है, मिट्टी के तेल में आपका डुबोकर रखा जा रहा है। ओके, सोडियम रिएक्ट so vigorously, so with O2 with O2 that it catches fire when 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 kept in open, ठीक है। hence to protect accidental fire, to protect accidental fire, to protect accidental fire
It is kept immersed in kerosene. ओके, तो क्या आएगा? सोडियम O2 के संपर्क में आने पर तेजी से अभिक्रिया करती है तथा आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है ना, इक्वेशन लिखनी है आपको। रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, उसके लिए समीकरण लिखें। फर्स्ट है आपका आयन विद स्टीम, लोहे के साथ भाप की अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा है आपका कैल्शियम विद वाटर। ठीक है, Ca का H2O के साथ। ठीक है, और तीसरा है आपका पोटेशियम विद वाटर। पोटेशियम का H2O के साथ। ठीक है, चलिए तो पहले देखो आयन का H2O के साथ Fe प्लस H2। ठीक है ना, लोहे भाप के साथ, तो भाप भी क्या है? H2O ही है ना, जल ही तो है, सिर्फ स्टेट चेंज हो गई है उसकी। इसका इससे आपका Fe2O3 Fe3O4 बन जाता है, और साथ में आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ओके, H2, तो 4 4 और 3। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम का वाटर वाटर के साथ Ca प्लस H2O gives CaOH का 4 टॉइस प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस। पोटेशियम का H2O के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
define mineral ore gangue। समझाइए या परिभाषित करिए। ठीक है, क्या क्या है? खनिज पहला, दूसरा है अयस्क और तीसरा क्या है? गैंग। ओके, चलो बताओ। मिनरल यानी कि खनिज क्या होते हैं बताओ? जो धरती की सतह से मिल रहे हैं आपको वो सारे खनिज हैं, है ना? बस यही आप लिखो। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which are naturally occurred, compounds which occur or which occur naturally in the earth crust are known as mineral। ठीक है ना? are known as minerals। ठीक है ना? वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको खनिज कहा जाता है। ठीक है, लिखिए। वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब अयस्क किसे कहते हैं? खनिज। अब जो भी आपको धरती की सतह के नीचे से मिल रहे हैं तत्व या यौगिक, तो उन सभी को आपने खनिज की श्रेणी में रखा था। अब उन खनिजों में से जिस जिस खनिज से आप कम लागत में और आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं उसको आपने ओर यानी कि अयस्क नाम दिया। ठीक है ना? अब मैं बोल रही हूँ, आपने कहीं पे खुदाई की, सपोज आपको 8 पत्थर मिल गए, ठीक है ना, जिनमें आपने बोला कोई ना कोई तत्व यौगिक इनमें उपस्थित है, तो हम इन 8 को क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। उन 8 में से 4 पत्थर आपके ऐसे थे जिनसे आप आसानी से कोई धातु निकाल सकते हैं और कम लागत यानी कम खर्चा जिसमें लगे। फिर उन 8 में से उन 4 को आपने क्या बोला? अयस्क बोला। क्लियर है? तो सारे खनिज थे वो, उनमें से 4 अयस्क थे। अब उन 4 अयस्कों में आपकी क्या होगी? कुछ ना कुछ अशुद्धि होगी लगी हुई, मिट्टी होगी, रेत होगी, मिट्टी के नीचे से निकाल रहे हो तो मिट्टी होगी, रेत होगी, कीचड़ हो सकता है, कोई अन्य अशुद्धि हो सकती है किसी दूसरे तत्व की। ठीक है ना? तो उसको, उस अशुद्धि को, अयस्क में जो अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी उपस्थित है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको गैंग आप कहेंगे। क्लियर है? तो तीनों आपके पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए अब लिखिए, ओर या अयस्क किसे कहा जाता है? सेकेंड है आपका ओर। मिनरल्स खनिज ही होते हैं ये भी आपके। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल can be extracted, from which metal
can be extracted profitably and easily। ठीक है ना। वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से व कम लागत में निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है, वो सारे क्या हैं आपके और हैं। अब तीसरा आपका क्या है, गैंग। ठीक है, अब गैंग को मैंने क्या बताया आपको, impurities such as sand, soil, ठीक है ना, sand, soil, which are present in the मिनरल्स, या फिर ओर्स आप बोल सकते हो। ओके, खनिज या फिर अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धि। जो किसके रूप में होगी, मिट्टी या फिर रेत के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which metals do not corrode easily? कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। okay? कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, बताओ कौन सी नहीं होती हैं। सक्रियता श्रेणी याद है, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाली धातुएं हैं ना, जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, तो वो संक्षारित नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं कर रही हैं, तो फिर वो ऑक्सीजन से भी उतनी अच्छे से अभिक्रिया नहीं करेंगी, नमी से अच्छे से अभिक्रिया नहीं करेंगे। जब ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया नहीं होगी तो उनका संक्षारण नहीं होगा। सिंपल सी बात। ओके, सो सबसे नीचे कौन सी है आपकी, बताओ। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो metals which are placed at the bottom of the activity series
एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज? एक्टिविटी सीरीज लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, gold do not corrode easily. Gold do not corrode easily. ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, ये कोरोड नहीं होती, जिनमें कि कौन है? सिल्वर है Ag, ठीक है, जो चांदी कहा जाता है, प्लेटिनम हो गया Pt, और गोल्ड सोना हो गया A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Suggest 2 ways to prevent rusting. जंग लगने से बचाने के 2 उपाय बताइए। ठीक है ना, आंसर बाय अप्लाइंग पेंट। ठीक है, पेंट करने से पहला, और दूसरा बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल। तेल या ग्रीस लगाने से और क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, आपकी अलॉइंग की जाती है। ठीक है ना, तो इन सब से आप रस्टिंग को रोक सकते हैं, आयरन रस्टिंग को। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट है आपका Zn प्लस HCl, क्या देगा? सेकेंड है आपका HCl प्लस NaOH, क्या देगा? ठीक है, और इन अभिक्रियाओं को आप पूरा करके लाएंगे। जिंक HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? HCl NaOH से रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? धातु Na यानी कि Cl से आपका रिएक्ट करेगी, क्या देगी? और Mg अगर H2O से रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? आपका क्या उत्पाद बनेंगे, ये आप करके लाएंगे। ओके, फिर आने वाले सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।